बांग्लादेश में चल रहे सियासी संकट से मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में ट्रकों के पहिए थम गए हैं। रोजी रोटी का संकट पैदा हो रहा है। दरअसल ग्वालियर चंबल सरसों का बड़ा बेल्ट है, जहां से बांग्लादेश के लिए सरसों की खली का निर्यात होता है, लेकिन बांग्लादेश में हो रही हिंसा से कारोबार ठप पड़ा है। ग्वालियर चंबल के 50 सरसों तेल मिल के अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 150 से ज्यादा तेल मिल प्रभावित हुए हैं। बांग्लादेश में हो रही हिंसा से मध्य प्रदेश में सरसों तेल की इकाई ठप हो गई है। 20,000 से ज्यादा मजदूर, ट्रांसपोर्टर, मिल संचालकों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। तो अभी बांग्लादेश में पिछले 2 महीने से जो राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, उस चक्कर में हमारा पूरा व्यापार और एक्सपोर्ट जो है बिल्कुल बंद हो गया है। अभी भी हमारे कई एक रैक जो है वहाँ रेलवे में खड़े हुए हैं, जो कि बांग्लादेश में इंटर नहीं कर पा रहे हैं, और करोड़ों रुपए का, लगभग मंथली 150 करोड़ रुपए का व्यापार हमारा प्रभावित हुआ है। हमारी यूनिट बिल्कुल बंद हो गई है। मुरैना में तेल मिल, करीब जो 50 तेल मिल है, उनसे जो खली निकलती है, चूँकि मुरैना सेंट्रल में है तो ये राजस्थान के बॉर्डर से भी जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से भी जुड़ा हुआ है। तो राजस्थान में जो 100 मिलें हैं, उत्तर प्रदेश में भी जो मिलें हैं, तो जो कि उत्तर प्रदेश में ये सॉल्वेंट प्लांट नहीं लगे हुए हैं, ये प्लांट अपने मुरैना में लगे हुए हैं, क्योंकि तो वहाँ की जो खली निकलती है, कि जो तेल निकालने के बाद जो बचता है, मुरैना से करीबन 30 रह के जाती थी। जुलाई से अभी तक ये बड़ा प्रभावित है। इसके चलते डीओसी के प्लांट तो बंद है ही हैं, साथ में तेल मिल भी बंद हो गए, क्योंकि आज की डेट में तेल मिल की जो खली है वो चराई में जाती नहीं है। एक प्लांट से पूरे मस्टर्ड के लॉबी को नुकसान हो चुका है। दरअसल ग्वालियर चंबल में 50 से अधिक फैक्ट्रियां सरसों तेल और खली निकालती हैं। इन सभी फैक्ट्रियों से मुरैना जिले की आधा दर्जन सॉल्वेंट प्लांट को खली की बिक्री होती है, जिससे 8% तेल निकालकर डीओसी बनता है। बांग्लादेश में मुर्गी दाना, मछली दाना और पशु आहार के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ग्वालियर चंबल के सॉल्वेंट प्लांट से हर दिन 3500 टन उत्पादन होता है। डीओसी को सांक और रायरू रेलवे स्टेशन से बांग्लादेश भेजा जाता है। एक रैक में 2500 टन डीओसी यानी डी ऑयल केक होता है, जिसकी कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए होती है। एक महीने में 25 से 30 रैक यानी 150 करोड़ रुपए की सरसों खली अकेले ग्वालियर चंबल से बांग्लादेश भेजी जाती है। एक रैक को बांग्लादेश पहुंचाने का किराया 70 से 75 लाख होता है, यानी रेलवे को भी हर महीने करोड़ों का नुकसान। जो 11 टैंकर गए हुए थे, जानकारी के अनुसार 7 टैंकर खाली होने के लिए फंसे हुए हैं। इसमें हजारों लोग काम करते हैं। लोगों ने प्रोडक्शन को रोकने का काम शुरू किया है और मजदूरों को घर बैठाने का भी काम शुरू किया है। जब तक कोई दूसरा बायर मिले, कोई दूसरे देश में उसका बायर मिलेगा, जब तक एक बड़ी हानि का सामना करना पड़ेगा। 90% जिस प्रोडक्शन का एक कंट्री आयात करती हो, आशा है कि बांग्लादेश की स्थितियां सामान्य हो, और इन सब चीज़ों पे अगर रोक सामान्य नहीं हुई तो हमको तो नुकसान हो गई, बांग्लादेश को भी बड़ा नुकसान होगा। कारोबारियों ने घाटे के डर से 1500 से ज्यादा कर्मचारियों और मजदूरों को घर बैठा दिया है। इससे उनके परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। 1 महीना से बंद है प्लांट। पहले 700-800 कमाते थे, माल सप्लाई नहीं हो रहा है, इसीलिए बंद हो गया। बीवी बाल बच्चा को छोड़ कर आए कमाने के लिए, हम लोग को कमाई हो जाती थी, बाल बच्चे को पोसाई हो जाते थे। अभी ये जो है ना काम पूरे स्लो चल गया है, हम लोग को पोसाई नहीं रहा है, हम लोग कैसे जिएंगे। मेरा ट्रक कम से कम 15-20 दिन से खड़ा है, काम ही नहीं है सब कुछ। अब कैसे क्या, अब तो भूखे मरने की नौबत। खली का तेल निकालने के बाद इसे पशु आहार के रूप में काम में लिया जाता है। चूंकि इसका सबसे बड़ा खरीदार बांग्लादेश है, इसलिए ग्वालियर चंबल सबसे ज्यादा परेशान है। ग्वालियर चंबल से लगभग 90% डीओसी बांग्लादेश को निर्यात होता है। ऐसे में वहां जारी राजनीतिक अस्थिरता से ग्वालियर चंबल में इस उद्योग पर गहरा असर पड़ा है और इस उद्योग से जुड़े लोग सड़क पर आने की नौबत में हैं। जब तक वहां राजनीतिक अस्थिरता समाप्त नहीं होती, इस उद्योग पर ग्वालियर चंबल में संघर्ष बना रहेगा। ग्वालियर चंबल में अपने सहयोगी देव शिमाली और उपेंद्र गौतम के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।